नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रेन एन्यूरिज्म के बारे में बात करेंगे। ब्रेन एन्यूरिज्म यानी दिमाग की नस में गुब्बारा। इसमें क्या होता है कि जो हमारे दिमाग में खून की नसें जाती हैं उनके अंदर एक बलूनिंग हो जाती है, यानी कि वो वहाँ से फूल जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। अगर पेशेंट को ये खून की नस जहाँ से गुब्बारा बना है वहाँ से फट जाती है तो उसकी वजह से पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कभी कभी ये इतना घातक होता है कि पेशेंट की या मरीज़ की उसी वक्त जान चली जाती है। ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म की जानकारी मिले या ब्रेन एन्यूरिज्म के बारे में पता चले कि उसे ये बीमारी है तो इसके फटने से पहले भी इसका इलाज संभव है। अगर हम समय रहते इसका इलाज करा लेते हैं तो इसको फटने की संभावना यानी कि इससे होने वाले ब्रेन हेमरेज की परेशानियाँ या उसकी वजह से जान जाने के खतरे को कम से कम कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट का ऑप्शंस होता है, ये क्यों बनता है? जनरली ये महिलाओं में ज़्यादा होता है और कभी कभी बीपी हाई होने से यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से, शुगर के पेशेंट में, या अचानक से कोई बहुत ज़्यादा तनाव होने से ये फट जाता है। अगर ये फट जाता है तो उसमें ब्रेन हेमरेज का पार्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत तेज सर में दर्द होता है जो ज़िंदगी में कभी उसे नहीं हुआ होता है। इसे हम इंग्लिश में वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ बोलते हैं, यानी कि ज़िंदगी में होने वाला सबसे भयंकर सर दर्द। कभी कभी इसके साथ उल्टियाँ होती है, कभी कभी आदमी बेहोश भी हो जाता है। तो ये सब होने के अगर लक्षण हैं तो तुरंत सीटी स्कैन या एमआरआई करके और एंजियोग्राफी करके पता करते हैं कि कहीं किसी को ब्रेन में एन्यूरिज्म यानी कि ब्रेन की नस में गुब्बारा तो नहीं। अगर गुब्बारा मिलता है तो उसे हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। पहला, जैसे कि सर्जरी करके हड्डी हटाकर, खोपड़ी खोलकर और इसके अंदर गुब्बारे की नस को क्लिप लगाकर बंद कर दिया जाता है। इसे ओपन सर्जिकल क्लिपिंग वाला प्रोसीजर कहते हैं। आज से करीबन 100 साल से 150 साल से ये चला आ रहा है, लेकिन अभी कुछ समय से यानी कि बोलूँ आपको 30-40 साल से 50 साल से इसके इलाज में कुछ इम्प्रूवमेंट यानी कि इवोल्यूशन हुआ है। इसमें क्या करते हैं कि आजकल जैसे तार के द्वारा जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं, इसी तरह तार के द्वारा हम ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं, जिसे DSA कहते हैं, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। उससे हम ब्रेन एन्यूरिज्म के गुब्बारे का पता करते हैं और उसके अंदर छल्ले डाल देते हैं, कॉइल्स बोलते हैं इसे, कॉइल। अगर कॉइल्स कर सकते हैं तो उससे उस गुब्बारे को बंद कर सकते हैं। उससे भी एक एडवांस ट्रीटमेंट आता है कि अगर कभी कभी गुब्बारे की नस का जो मुँह है वो चौड़ा है, जिसे हम नेक कहते हैं, तो उसके अंदर हम एक स्टेंट डाल देते हैं, जिससे कि गुब्बारे की नस में जो जाने वाला फ्लो है वो कम हो जाए और नॉर्मल नस में आ जाए। कभी कभी ये भी होता है, और आजकल 2010-11 के बाद में एक नया स्टेंट आया है जिसका नाम है फ्लो डाइवर्टर। नाम से ही पता है, फ्लो डाइवर्ट करना, यानी कि किसी भी चीज़ में जो फ्लो आ रहा है उसे हम डाइवर्ट कर देते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ कैसे फटती है कि जब उसके अंदर जो फ्लो आ रहा है वो उसका प्रेशर बढ़ जाए तो वहाँ से वो लीक कर जाता है। तो ये फ्लो डाइवर्टर क्या करता है कि एक तरह का स्टेंट होता है, जैसे कि हार्ट की नस में छल्ला डालता है, इसी तरह ब्रेन की नस में छल्ला डालते हैं। इसे एक तरह का स्टेंट बोलते हैं, जो कि 64 या 48 वायर्स को गूंथ के, जैसे कि बालों की चोटी बनती है, ऐसे ब्रीडिंग करके इसे बनाया जाता है। इसके अंदर एक शील्ड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि लेयर लगी रहती है और ये स्लोली जब किसी नस के अंदर डालते हैं तो गुब्बारा उसके बाहर रह जाता है, तो जिससे फ्लो जो है वो अंदर की तरफ रहता है और गुब्बारे के अंदर नहीं जाता। तो जो गुब्बारा है धीरे धीरे क्लॉट से बंद हो जाता है। इसमें आपको कोई सर्जरी भी नहीं करनी पड़ी, कोई खोपड़ी भी नहीं खोलनी पड़ी, कोई हड्डी भी नहीं हटानी पड़ी। जैसे तार के द्वारा हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं, ऐसे ही तार के द्वारा अंदर इसमें स्टेंट डाल सकते हैं, जिसे फ्लो डाइवर्टर कहते हैं। ये एक सुरक्षित और एक अति आधुनिकतम उपचार है। इसे हम एडवांस टेक्नोलॉजी में मानते हैं और इसके काफ़ी 10 साल के हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें कि 87 या 84% रिजल्ट काफ़ी सक्सेसफुल। हम इसको हर साल चेक भी करते हैं कि भाई गुब्बारा दोबारा तो नहीं बन रहा है। कभी कभी गुब्बारा अगर दोबारा बन भी जाता है, जो कि बहुत रेयर से रेयर केसेस में होता है, तो दूसरा फ्लो डाइवर्टर करके उसे कम से कम किया जा सकता है। इस तरह से हम ब्रेन एन्यूरिज्म को फ्लो डाइवर्टर की तरफ से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और इसके लिए आप अपने फिजिशियन से या सर्जन से मिलें और उससे पूछें कि क्या मेरे केस में फ्लो डाइवर्टर लग सकता है क्या। क्योंकि फ्लो डाइवर्टर में एक फ़ायदा ये है, कोई चीराफाड़ी नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, केवल तार के द्वारा जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, छोटा सा सुई लगता है और पूरा प्रोसीजर कर दिया जाता है। सक्सेस रेट की जो बात की जाए, आजकल इतनी एक्सपर्टीज़
और इतना इनोवेशन हो चुका है कि इसमें अच्छी सक्सेस रेट आ रही हैं, फेलियर के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। फिर भी 100% चीज़ किसी भी चीज़ में नहीं होती है, लेकिन फ्लो डाइवर्टर ट्रीटमेंट से जो भी आज तक की जनरेशन में जो भी हमने रिसर्च देखी है, स्टडीज़ देखी हैं, उनमें हमने ये पाया है कि अच्छे से अगर फ्लो डाइवर्टर डाला गया है और वो अच्छी तरह से खुला हुआ स्टेंट है तो उसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। तो सभी से मैं ब्रेन एन्यूरिज्म अवेयरनेस के लिए इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को बहुत तेज़ सर में दर्द हो, उल्टी हो, बहुत अचानक से बेहोशी आ जाए तो उसे नज़रअंदाज ना करें, और एंजियोग्राफी पे अगर गुब्बारे का पता चलता है और उसमें फ्लो डाइवर्टर का ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है तो उसे चुनें और उसका इलाज करवाएं। धन्यवाद।